आज जो घटना हुई है, जो हमारा भाई 30 वर्षीय सुनील कुमार इन हॉस्पिटल में हत्यारों ने मौत कर दी है, उसका जिम्मेवार प्रशासन व डॉक्टर है। ने दम तोड़ दिया। उसके बाद तुरंत ही मैं अंदर गया। मैं बोला डॉक्टर सर देखना, डॉक्टर ही वहाँ से तुरंत गायब हो चुका था। कि आज से कुछ साल पहले की बात है, मेरे भाभी जी का लड़का हुआ था, 7 महीने की बात है। बोला ही नहीं, यहाँ मरा हुआ घोषित कर दिया गया, पर ये चलती एम्बुलेंस में उचाना में वो लड़का हो गया जिंदा। अच्छा, उसे हम रोहतक तक ले गए। अच्छा, तो हम बातचीत करना चाहेंगे आखिर कैसे ये मामला हुआ और इसके ऊपर आप ये क्या कुछ कहना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय है जी, नगर से हैं। हम कल इस लड़के को लेके गए थे वहाँ पे। क्या नाम था उस लड़के का? सुनील कुमार था। सुनील, उम्र कितनी थी? लगभग 30 साल थी उसकी। 30 साल। जो काफ़ी समय से बीमार भी था, सांस की दिक्कत थी उसको लेकर के वहाँ गए। वहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। कहाँ गए आप? सरकारी हॉस्पिटल के अंदर किसी प्रकार का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया गया उसको। उसके बाद लड़के जो परिजन साथ में थे, भाई था उसका, इससे 1100 रुपये वहाँ से जो मतलब रेफर करने के लिए अग्रवा के लिए 1100 रुपये। किस समय गए थे आप? एक बार ये बताओ। कल शाम को गए थे, तकरीबन 8 बजे की बात है। हाँ, तो वहाँ जाकर आपको क्या देखने को मिला? वहाँ देखने को ये मिला है जी, उन्होंने 1100 रुपये रेफर के लिए मांगे गए। अच्छा, को जिसमें ये सबसे पहले उन्होंने इलाज शुरू किया? नहीं, उस टाइम कोई इलाज नहीं किया था। उन्होंने सीधा कह दिया इसको ले जाओ, ये स्मैक पी रखी है। अच्छा, यानी नशे का उसको आरोप लगाया उसके ऊपर, मरीज के ऊपर जो है। लेकिन वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी मेडिसिन ना लेते हुए उन्होंने सांस के उसमें मरीज को ना ऑक्सीजन दी है और ना ही किसी प्रकार का कोई इलाज किया। अच्छा, उसके बाद इनसे जब उसको बाहर लेके आए, हम एम्बुलेंस में लाए, उसने वहाँ पे अपनी सांसें तोड़ दी। अच्छा जी। उसके बाद वहाँ, उससे पहले तो कोई भी नहीं था। हाँ। कोई अधिकारी नहीं था। उसके बाद वहाँ पे सभी इकट्ठे हो गए। अच्छा, उसको अंदर लेके गए हैं। हाँ। ऑक्सीजन लगाई है थोड़ी बहुत। अच्छा, मरने के बाद? मरने के बाद उसने जब सांस तोड़ दी। देखो भाई, हमारा प्रशासन किस प्रकार का प्रशासन है भाई। जिंदा जब जी रहा था, मरने से पहले, तब तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत थी। जिस समय उसको, तब तो ऑक्सीजन नहीं मिली, और जब मर जाता है तब जल्दी से ऑक्सीजन उसको लगा देते फिर हैं। ऑक्सीजन दे रहे। हाँ, नरवाना का इतना बड़ा हॉस्पिटल होते हुए भी कोई स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पे नहीं है। नरवाना का जो स्वास्थ्य विभाग है, ये इस चीज का जिम्मेवार है, इसकी जो मौत हुई। जहाँ तो परिवार में कौन कौन लोग हैं? परिवार में जी बूढ़ी माँ बाप है उसके, बुढ़िया है जो मतलब उसको अदरंग की शिकायत होगी, वही कमाने वाला है कि भाई है, एक ही है और कोई नहीं। आप भी रहे साथ में? तो कैसे क्या घटना घटी है? लेके गए थे जी, डॉक्टर ने पहले तो बाहर की दवाई लिखी जी, फिर घंटा 1.5 घंटा मतलब रखा था। उन्होंने फिर रेफर करने को बोला था जी, रेफर करने को बोला। फिर मैंने उनसे पूछा, मैं रेफर क्या लोगे? नहीं, वो बोल रहे कि तुम पैसे लगेंगे तुम्हारे, जीन तो जाएगी, फ्री जाएगी, और अगर वाले जाओगे तो 1100 रुपये लगेंगे। डॉक्टर भी था और वहाँ पर एम्बुलेंस वाला भी था, सरकारी एम्बुलेंस वाला भी था, तो 1100 रुपये लगेंगे कहीं जाओ, जीन जाएगी, फ्री जाएगी। अच्छा, ये बोल रहे थे वो। सरकारी एम्बुलेंस थी वो? हाँ, सरकारी थे जी। वो पीछे खड़ी थी, वो कह रहे थे हमारे पास है ही नहीं, हम तो प्राइवेट भेज सकते हैं। अच्छा, प्राइवेट थी कि सरकारी है वो? तो वैसे तो सरकारी थी उनके पास, लेकिन बोल रहे थे कि प्राइवेट हम भेज सकते हैं, 1100 रुपये लगेंगे और गुरुवार तक जाने के। अगर जीन जाओगे तो जीन से। अच्छा, मगर डॉक्टर लोगों ने मतलब कोई संभाल नहीं कर। अच्छा, मेरे कहने का मतलब ये है कि आगे किसी के लड़के के साथ कुछ ऐसा ना होना चाहिए। अच्छा, तो किस प्रकार के हालात नरवाना हॉस्पिटल में देखने को मिले आपने? जिसको मैं कुछ नहीं कह सकता, मतलब कोई डॉक्टर भी नहीं था, ना कोई कंपाउंडर था, ना कोई नर्स थी। जब वो खत्म हो गया तब नर्स भी आ गए, डॉक्टर भी आ गए। यानी कि पहले जब आदमी को जरूरत होती है इलाज की, उसमें तो कोई साथ में नहीं आता। मौके पे किसी मान लिया गया। अच्छा, बाद में सभी आ गए। बाकी सुनिए, तो क्या चाहते हो, कौन जिम्मेवार हो, किसको मानते हो आप? हम तो मेडिकल को भी जिम्मेदार मानते हैं। अच्छा जी। हाँ जी, प्रशासन भी सनत है। जब इन्होंने रेफर करा तो मैं गया था। मैंने देखा कि वहाँ पे सरकारी एम्बुलेंस वाला बैठा था, डॉक्टर बैठे। मैंने बोले भाई क्या बात है, आप रेफर क्यों नहीं कर रहे इनको? बोला कि जिंद के लिए फ्री कर देंगे, अगर हो गया भाई आप फोन कर लो, फ्री जाते हो। तो उन्होंने मैं से 1100 का चार्ज बोला। इसको कम नॉलेज थी, इसलिए इन्होंने मुझे फोन किया। हम 2-3 जने के भी आगे जाना था, इसलिए हम 2-3 जने आगे जाने का तो होता ही, एक जना तो नहीं संभाल सकता। जाते वहाँ पे पता लगा कि भाई उन्होंने 1100 मांगे। फिर मैंने टोल फ्री नंबर करा एम्बुलेंस वालों को, तो उन्होंने बोला कोई नहीं भाई, फ्री जाएगी। तो जो सरकारी एम्बुलेंस वाला बैठा था उस पर कोई कॉल नहीं आई, फिर वो तुरंत चलने के लिए राजी हो गया। जहाँ तक कि वो आधे पौने घंटे से सरकारी एम्बुलेंस वाला बैठा, उसको सब पता था कि इसकी दिक्कत क्या है। उसको ये पता था कि इसके सांस की बीमारी है, इसको भाई ऑक्सीजन की ज़्यादा जरूरत है। जब हम इसको ले गए तो वहाँ पे ना कोई, मैं अंदर गया देखा तो मैं सारा पर जैसे जो पुलिस वहाँ पे होते हैं अस्पताल के, जैसे कि नर्स हो गए जो भी है, मैंने देखा मैं जी मरीज कहाँ पे है, वो बोले इमरजेंसी में जाके देखा कोई मरीज नहीं, उसको वार्ड में घेरा हुआ था।
जो इमरजेंसी केस बनाया उसको वार्ड में रखा गया, जहाँ पे उसके पास कोई भी नहीं था, डॉक्टर भी वहाँ से गायब हुए थे। तो वहाँ पे मैंने देखा कि 2 नर्स, पता नहीं 2 जेंट्स है जो वहाँ पे काम करते हैं, वो आराम से सोए होते हैं। उनकी ड्यूटी नहीं है सोने की, नाइट ड्यूटी में उनका काम होता है, पर वो सोने लग रहे थे। जब उन्होंने देखा कि एक भी नहीं था वहाँ पे बंदा, तो मैंने देखा, फिर मैं उसको इनसे बोला भाई कोई सुविधा नहीं है, भाई एक काम करो जल्दी जल्दी। इन्होंने गोद में उठाया, मेरे बड़े भाई ने, मेरे बड़े भतीजे ने गोद में उठाया, हम एम्बुलेंस तक ले गए। एम्बुलेंस भी ज़्यादा उन्होंने लाने में 2 मिनट नहीं लगती, उन्होंने 10 मिनट लगा दी। फिर उन जिस एम्बुलेंस वालों को ये पता था कि इसके सांस की दिक्कत है, जिसको आधे घंटे से पता है, डॉक्टर ने उनके सामने पर्ची बनाई है, वो बाहर जाके कहता है कि इसको ये पूछ के आओ कि इसके ऑक्सीजन ने दम तोड़ दिया। उसके बाद तुरंत ही मैं अंदर गया, मैं बोला डॉक्टर सर देखना, डॉक्टर ही वहाँ से तुरंत गायब हो चुका था, इधर उधर निकल चुका था, सिर्फ एक नर्स बैठी थी। मैंने बोला मैम ऐसे बोला, लगता है कि भाई दम तोड़ दिया। देखा तो उन्होंने तुरंत, इतनी बात सुनते ही कम से कम 25 जने आई। 25 जने के आने के बाद तुरंत ले गए, फिर दिखाने लग गए, ऑक्सीजन लगा के दिखाने लग गए, चेक करने लग गए, ये प्रशासन भी बुला लिया। तो प्रशासन आने के बाद इन्होंने, भाई प्रशासन आया हमारा, जो पुलिस 112 नंबर आई, हमने नहीं कॉल की, नहीं हमने कॉल नहीं की, उन्होंने ही कॉल की कि उनकी गलती थी इसलिए कॉल की, उनकी गलती थी इसलिए उन्होंने कि आज से कुछ साल पहले की बात है, मेरे भाभी जी का लड़का हुआ था, 7 महीने की बात है, बोला नहीं हम मरा हुआ घोषित कर दिया गया, पर ये चलती एम्बुलेंस में उचाना में वो लड़का हो गया जिंदा। अच्छा, उसे हम रोहतक ले गए। अच्छा, जिंदा हो गया, हमने रोहतक एक दिन रखा, देखो वो आज 5-6 साल का हो रहा बंदा, उसको यहाँ मरा हुआ घोषित कर दिया गया। बताओ इससे ज्यादा क्या होगी? इधर नहीं, इस टाइम वो बीरबल नगर में रहते हैं। बताओ इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? बताओ, ये प्रशासन का हाल है, ये अस्पताल का हाल है। तो किसको जिम्मेवार मानते हो? जो मैं तो अस्पताल को जिम्मेदार मानता हूँ, जो डॉक्टर हैं, नर्सें हैं, सोती हैं रात को, इनको जब ये संभाल नहीं करते। यहाँ तक कि मैं आपको एक और बताता हूँ कि आप जो डॉक्टर जहाँ बैठते हैं वहाँ कैमरा चेक कराओ, आपको वहाँ पे मैं सरकारी एम्बुलेंस वाला भी दिखाऊंगा, डॉक्टर भी दिखाऊंगा, कितनी देर वहाँ पे बैठे थे दोनों। ये बोलते हैं ना कि सरकारी एम्बुलेंस की कोई सुविधा नहीं थी हमारे पास, वहाँ सभी बैठे थे, दोनों बैठे थे। तो आपने वीडियो भी बनाने की कोशिश करी? हमने वीडियो बनाने की कोशिश की, पर हमारे कैमरे बंद किए जा रहे थे, और हमको ये बोल रहा था कि हमारे खिलाफ तू बोलेगा, हमारे खिलाफ तू बोलेगा। मेरे को भी धमकाया गया, मुझे ऊंची आवाज से बोला गया, इनको भी धमकाया गया। पर हम तो ये चाहते हैं कि भाई हम गरीब आदमी हैं, हमें क्या ज्यादा हमें क्या करेंगे, अंदर पा देंगे, गरीब आदमी हम तो ये ज्यादा कर सकते हैं। भाई हमारे साथ कोई बड़ा इंसान खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि आजकल अमीरों की सुनवाई है, 2 मिनट में उनकी पहुंच लग जाती है, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं। हम ये चाहते हैं कि चलो हमारे साथ जो हो गया भाई आगे और किसी के साथ नहीं हुए। अरे इस अस्पताल को ना, जो भी है इनको सुधारा जाए, इनको सजा मिलनी चाहिए। जो दाह संस्कार है आपके जो भतीजा कर दिया है, हमने करा नहीं है। हम चाहे तो अभी देखो, हम चाहते नहीं है भाई प्रशासन को भी। आपने रात में मीडिया वाले को भी फोन किया? मैंने फोन करा, पर मीडिया वाले क्या, मैं एक मजबूरी होगी थी उनकी, कोई लगा लो बाइक बुक थोड़ा प्रॉब्लम थी, वो आ नहीं पाए। नहीं, हमको रात को लेके आना नहीं था, पर वहाँ पे हमारे ऊपर ना ऐसे छाए हुए थे, पुलिस वाले भी, डॉक्टर ऐसे छाए हुए थे जैसे कि हमें वहाँ पे मार के ना गिर दिया जाए, इसलिए वहाँ से निकलना पड़ा रात को। यानी डर आपको भी लग रहा था? डर हमें लग रहा था, हम 7 जने और वो कहाँ 25 जने पुलिस वाले। हमें डर ये था, जिसमें 25 वो वहाँ के हो गए डॉक्टर सर और 25 पुलिस वाले, तो हम 7 जने। हमें डर लग रहा कभी हमको ही अंदर कर दे, हमें डर था, इसलिए हमें वहाँ पे हाथ जोड़ के वहाँ से उनके पैर पूर पकड़ के निकलना पड़ा। तो हम ये बस ये हम तो ये चाहते हैं कि आगे हमारे साथ इंसाफ हो, ये अस्पताल को सुधारा जाए, और जो ये प्रशासन जो गलत कर रहे हैं ना, ये क्या लगता है जिसकी मौत हुई है? जेठ लगता है। जेठ है जिसकी मौत हुई है, जेठ की आपकी, तो वो कैसे, किस हालात में था उस समय, और डॉक्टर थे नहीं थे, और किस प्रकार से उन्होंने देख रेख की? इनों की हालत ज्यादा खराब थी, सुबह भी लेके गए थे, सुबह भी बजा दिए गया है। अच्छा जी, 2 जने बजा दिए हैं, और उससे बाद इनको रात को भी लेके गए, रात को भी कोई सुनाई नहीं करी है, कुछ देखभाल कुछ नहीं है। दवाई इंजेक्शन वगैरह कुछ दिए? दवाई सुबह दी थी, नो करो गैस में की है, जिस में की को बजा नो करो बाहर निकल जाओ जी, बाहर के बाहर बजा दिए। अच्छा, कुछ नहीं। और एक मुहिम चलाई गई है कि नशा मुक्ति पर, कि जो भी नशा मुक्ति है किया जाए, और साथ में जो भी पीड़ित है नशा से, उसको इलाज किया जाएगा फ्री। अगर इलाज के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें भगा दिया जाता है नरवाना सिविल हॉस्पिटल से। और रात जो वाकया हुआ है, दर्दनाक घटना हुई है, और इसी को लेकर यहाँ पर जब इनके परिवार के लोगों ने पता चला कि ऐसे ऐसे, रात के हमारे पास फोन भी आए, लेकिन सुबह भी इनके पास हमारे पास फोन आ रहे थे कि ऐसे ऐसे हमारे साथ ये घटना घटी है, और पुलिस जो प्रशासन था अस्पताल का, उनकी लापरवाही से ये जो घटना है वो हुई है, क्योंकि उन्होंने कोई देख रेख नहीं, जिसके कारण से उसने दम तोड़ दिया है। और आप सभी से एक अपील रहेगी कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, ताकि प्रशासन की नींद खुले और सरकार के पास जाए, और कुछ न कुछ एक्शन हो उनके ऊपर। धन्यवाद। स्मैकी हो चाहे कुछ जीने का अधिकार सभी को है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी हो, रोटी सभी खाते हैं। ठीक है।
एनजी न्यूज़ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो घटना हुई है, जो हमारा भाई 30 वर्षीय सुनील कुमार की जो इन हॉस्पिटल में हत्यारों ने मौत कर दी है, उसका जिम्मेवार प्रशासन व डॉक्टर है। क्योंकि मेरा लड़का मोहित कुमार 28/12/2021 को इन हत्यारों के हाथ में चढ़ गया था, लेकिन प्रशासन के इल्जाम लगाने के बाद नरवाना के एसडीएम, नरवाना का एसएचओ और नरवाना के डॉक्टर एसएमओ, इन्होंने मिलकर आश्वासन देकर मेरे को 7 दिन का टाइम देकर मेरी डेड बॉडी को उठवा दिया गया था। लेकिन अब दोबारा इन लोगों ने 30 वर्षीय लड़का सुनील कुमार की रातों रात मौत कर दी गई है। इनका जिम्मेवार नरवाना का एसएमओ, नरवाना का प्रशासन जिम्मेवार है। और अनिल भी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, मैं उनके पास अम्बाला में पेश हुआ था। उन्होंने कहा था कि मोहित कुमार की, आपके लड़के की निष्पक्ष जांच कराएंगे। लेकिन मैं विज साहब एक बात कहना चाहता हूं कि आपका हर हरियाणा में कोने कोने में आपकी आवाज़ उठती है, लेकिन आप कोई फैसला नहीं लेते। आपने कहा था कि डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए मैं प्रशासन से और हरियाणा सरकार से, खट्टर साहब से कहना चाहता हूं कि आप नरवाना में आकर डॉक्टरों की हालात को देखो, हॉस्पिटल की हालात को देखो। दवाई देने के लिए कोई भी डॉक्टर मौके पर मौजूद नहीं है। ये दोबारा घटना घटी है 1-1.5 साल के अंदर अंदर, लेकिन कोई भी सुनवाई किसी की नहीं है। जो ये लड़का 30 साल का सुनील कुमार की डेथ करी गई है, ये एक गरीब परिवार से है, एक रेहड़ी लगाता है। इनका पालन पोषण करने वाला कोई भी नहीं है। हमने क्या कसूर कर दिया? खट्टर सरकार, तू ध्यान से सुन ले इस बात को कि हमारे लड़के ने क्या कसूर किया जो 30 साल के मोहित सुनील कुमार की मौत कर दी गई है। पहले 24 वर्षीय मोहित कुमार मेरे लड़के की मौत कर दी गई है। लेकिन आप इस बात की क्यों सुनाई नहीं करते? इस अस्पताल को तो पशुओं का बाड़ा बनाया हुआ है, लेकिन मौके पर कोई भी डॉक्टर नहीं है, कोई दवाई भी नहीं देता है। ऐसी क्या दिक्कत आई हमारे को ये बताओ कि हमारे में दिक्कत क्या है? हमारे लड़कों को क्यों मार दिया जाता है? ये वैक्सीन जो चलाई थी, वैक्सीन की अगर मान लो कोई गड़बड़ हो जाती है, उसकी जांच के लिए, उसके डॉक्टरों की जांच के लिए मौके पर कोई भी डॉक्टर नहीं आता है, लेकिन अपने अपने क्वार्टरों में, अपने अपने घरों में चले जाते हैं। वहाँ जो स्टाफ नर्स है, जो सेवादार है, उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन ऐसी घटना क्यों घटी? आज ये 30 वर्षीय सुनील कुमार की डेड बॉडी यहाँ पर पड़ी है, लेकिन घर के बिल रो रहे हैं। मैं खट्टर सरकार से कहना चाहता हूँ, अनिल विज से कहना चाहता हूँ कि आप तुरंत मौके के दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे प्रशासन को नरवाना में रखने का कोई अधिकार नहीं है। इनको जल्द से जल्द टर्मिनेट कर दिया जाए, ताकि आने वाले भविष्य में किसी प्रकार के गरीब आदमी को कोई दिक्कत न आए।